शहरी सरकार मुर्दाबाद, नकदी सरकार मुर्दाबाद। बच्चे आउटसोर्स पार्ट 2 के कर्मचारी आज सचिवालय के सामने गरजते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे ताकि इनको रोकने का हर संभव प्रयास किया जाए। इनमें जोश था और आपसी प्रशासन के साथ धक्का मुक्की भी जुड़ी हुई थी। और आज सचिवालय के सामने बैठकर जो अपनी तरफ से विरोध है वो सरकार के खिलाफ जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल सोमवार का समय रखा गया है कि मुख्यमंत्री के साथ इनकी मुलाकात होगी और इनकी जो मांगे हैं उन पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाएगा। कर्मचारियों को मजबूत इरादों के साथ आउटसोर्स पार्ट 2 के कर्मचारी डटे हुए हैं और रात भर इसी तरह से विरोध जताते रहे सरकार के खिलाफ। और अब फिर जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारियों से जान लेते हैं, कच्चे कर्मचारियों से पक्के की जो मांग है इनकी कब से चल रही है और सरकार द्वारा हर बार क्या आश्वासन दिया जाता है। क्या मांग है? हमारी पार्ट 2 की एक ही मांग है कि कर्मचारियों को पक्का करो, पार्ट 2 को पक्का करो। माननीय मुख्यमंत्री से एक ही आवाज है, पार्ट 2 कर्मचारियों को पक्का करो। जब तक सरकार पक्के नहीं करती तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे। मुख्यमंत्री को पक्का करना पड़ेगा पार्ट 2 को, यह हमारा अधिकार है, कोर्ट ने भी बोल दिया। कब से मांग रखी हुई है आपने एक अच्छे से? हम पार्ट 2 में स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के भी आदेश है कि जो स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए। सरकार ने जो स्वीकृत पदों पर लगे हुए थे उनको 1 नवंबर 2017 को समान काम समान वेतन दिया था। हम उस समान काम समान वेतन को पा रहे हैं, इसलिए हमारे अधिकार है पार्ट 2 कर्मचारी का कि हमारे को पक्का किया जाए। बोलो हजारों की संख्या सीएम आवास के क्या हुआ वहाँ पे? हजारों की संख्या में हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। शाम को हमें लिखित में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे ये लिखित में आश्वासन मिला है कि आपकी माननीय मुख्यमंत्री से आपके शिष्टमंडल की मुलाकात करवा दी जाएगी। और मैं भी आज 99.99% आज शाम को ही हमारी मुलाकात हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आज मुलाकात नहीं होती है तो कल मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होने के बावजूद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जायज़ बातों को नहीं माना तो हम आगे का रूपरेखा तय करेंगे। मुलाकात तो पहले भी हुई होगी? नहीं, मुलाकात पहले भी हुई है और एक्चुअली हम इस तरह की मुलाकात चाहते हैं कि जो थ्रू प्रॉपर चैनल एक जिसमें कि एजी और सीएस से सारे आला अधिकारी उसमें मौजूद हो और हमारी भी संगठन की तरफ से एक लीगल टीम हो जो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे और बताए कि लीगली कि किस तरीके से हमारा राइट्स है। और उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि भी वहाँ पे होंगे तो उसी के लिए आज शाम को या कल हमारी मुलाकात होगी। अगर सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया लिखित में कि भाई आपको रेगुलर कर दिया जाएगा तो हम उसी हिसाब से अब आगे का डिसीजन लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम और कड़े डिसीजन ले सकते हैं। मे भी हम 24 घंटे की हड़ताल पे जा सकते हैं, भूख हड़ताल पे। अगर उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं मानते तो हम लोग आमरण अनशन में भी जा सकते हैं। कल हजारों कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के हमारे आए हुए थे। आज जो कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेन पदाधिकारी हैं। आम कर्मचारी आज वापस गए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो फिर तमाम हजारों कर्मचारी रोड पे होगा। रात भर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थे, लगता है कि अब कोई ना कोई सुनवाई होगी। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई ना नुमाइंदा है ना कोई सुनवाई हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार को अब झुकना पड़ेगा क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल हमने प्रदर्शन किया, आज हम धरने पर बैठे हैं, कल हम भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं झुकती है तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। और नारी शक्ति कल
नीचे सड़क पर सोई है, जो घर की रसोइयाँ, घर की जिम्मेवारी, घर की सभी कामों को संभालती है। आज नारी शक्ति आगे अड़ी है क्योंकि वो पीछे नहीं हटना चाहती। नायब सैनी सरकार हमें झुकाना चाहती है लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम पार्ट टू कच्चे कर्मचारी 10-10, 15-15 सालों से कच्चे लगे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी जगह परमानेंट कर्मचारी को बिठा देती है, हमें गुर्की देती है। हम उसकी गुर्की से डरने वाले नहीं हैं अब, इसलिए हम सड़कों पर उतर गए हैं और हम रेगुलेशन पॉलिसी लेकर ही घर वापस लौटेंगे। ये हमारा वायदा है सरकार से, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज अब 24 घंटे हो चुके हैं हमें सड़क पे बैठे हुए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी भारी तादाद में ये सीएम नायब सैनी को बता देना चाहते हैं कि नारी शक्ति अपने भाइयों के साथ लगी हुई है, वो पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि एक नारा है जो जिसके एक सक्षम आदमी को जिताने के लिए एक नारी का हाथ पीछे होता है, इसलिए नारी शक्ति आज इन भाइयों के साथ खड़ी है, वो पीछे नहीं हटेगी। ये मेरी गुजारिश है सरकार से। धन्यवाद जी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी जिस तरह से लाठी डंडे अगर लेकर आके खड़े हुए थे प्रशासन द्वारा, लेकिन आप डरे नहीं, रुके नहीं, चलते रहे, लगता है कि सुनवाई होगी। बिल्कुल जी, प्रत्येक कर्मचारी में जोश है और प्रत्येक कर्मचारी अपनी जायज मांग के लिए आ रहे हैं सर। नियमितीकरण की हमारी मांग है जो कि बिल्कुल जायज मांग है। मुख्यमंत्री को बेझिझक होकर हमारी ये मांग पूरी कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे लगभग 7,000 कर्मचारी हैं पूरे हरियाणा के अंदर और प्रत्येक कर्मचारी ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया है। 2014 की बात करो तब वोट करा, 2019 में वोट करा और करनाल उपचुनाव के अंदर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पे मानव शासन के अंदर इन्वाइट किया और हमने हर एक हमारी परिस्थिति के बारे में बताया और मुख्यमंत्री जी ने हमारे सबके बीच में कहा था कि जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी हम चंडीगढ़ में बैठ के बात करेंगे और आपके कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे जी। समय से काम पे नौकरियों पर है सभी। सर कोई 12-12, 15-15, 3-3, 5-5, 7-7 साल हो चुके हैं कर्मचारियों को, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 का निर्माण किया था। यही तो इस पॉलिसी का निर्माण करने वाले हैं और यही बंद करने वाले हैं, लेकिन इस सरकार को चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी को पक्का कर दिया जाए। धन्यवाद जी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत से लोग हैं और कल जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और देर रात तक ये बैठे रहे थे और इन्होंने मुंडन भी करवाए थे सरकार की नीतियों के विरोध में। फिलहाल उनसे भी जान लेते हैं, तस्वीरों में बने रहिएगा। सर जी, हमारा जो अधिकार है वो हमें नहीं दे रही है। हम पार्ट 2 कर्मचारी हैं और हमारा पूरा हक बनता है पक्के होने का। सरकार जो हमारे को नहीं कर रही है, सैनिक के आवाज से अपने बालों का बलिदान दिया है क्योंकि वो हमें पक्का नहीं कर रही। अगर जी 10-15 आदमियों ने मुंडन करवाया है और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आमंत्रण भी करेंगे, चाहे हमारी जान जाए, हम अपना हक लेके जाएंगे। जी हम फरीदाबाद से आए हैं। पार्ट टू कर्मचारी हैं, हमारी मांगे पूरी करी जाए। इसी चक्कर में हमने मुंडन करवाया ताकि सरकार को शर्म महसूस हो और हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी को नियमितीकरण दें और हमारे सब भाइयों का हमारा जो हक है वो मिले, हम सबको परमानेंट किया जाए। देखिए जोश के साथ तमाम आउटसोर्स पार्ट 2 के जो कर्मचारी हैं वो हैं, फिलहाल और भी हमारे साथ कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार खुद नहीं चाहती अब की बार बीजेपी सरकार दोबारा आए। ये सच में बात है जी। जो इनके अधिकारी है ना, जो उनकी यही मनसा है कि बीजेपी सरकार दोबारा ना आने दी जाए, जो इनके खुद के हैं, लेकिन कर्मचारी आज भी बीजेपी सरकार के साथ हैं। लोकसभा में 5 सीट आई है क्योंकि ये पार्ट 2 कर्मचारियों ने साथ दिया इसलिए आई है, लेकिन अब की बार अगर पार्ट 2 कर्मचारियों का काम नहीं होता है तो विधानसभा में 0 आएगा। ये सच्चाई बात है। नायब सैनी जी को हम अपने आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, नायब सैनी जी ये दुखिया परिवार, ये कर्मचारी हैं जो 8-10 साल से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और एक बार ज्ञापन नहीं, हर एक MLA मंत्री को कम से कम 100 बार 1000 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अब मुसीबत में लास्ट में आकर रोड पे बैठना पड़ा। अब सरकार को दिखा देंगे सेंटर तक। मोदी जी को भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, नहीं चाहते अब की बार मोदी जी सेंटर में रहे, अगली बार रही, आप देख भी चुके हो सिस्टम बिल्कुल खत्म होता जाने लग रहा है और इन्हीं के बंदे सिस्टम को खराब करना चाह रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, पार्ट 2 कर्मचारी पक्का होने का अधिकार रखता है। सरकार अगर उनको पक्का करती है तो हम तन मन धन से सरकार का साथ देंगे, नहीं तो 0 पे नहीं तो जमानत भी नहीं बचेगी सरकार। देखिए किस तरह से पूरे जोश में है आउटसोर्स पार्ट 2 के कर्मचारी। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें भाजपा सरकार की आई थी वो इनकी बदौलत आई थी। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं होता तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तमाम खबरें हरियाणा के करना से आपको दिखाते रहेंगे और भारी संख्या में जो आउटसोर्स पार्ट 2 के जो कर्मचारी हैं अपनी तरफ से विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देर रात तक इस खुले आसमान
के नीचे बैठे रहे और सारी जो रात है इसके खुले आसमान के नीचे बिताई और फिलहाल एक बड़े हौसले के साथ, मजबूती इरादे के साथ जो अपनी बात है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, क्या कहेंगे? मातृशक्ति है, एक खुले आसमान के नीचे रात को सोए लेकिन अभी हौसले मजबूत है रहते हैं। सर हम तो सरकार से मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं, सर सरकार को क्या दिख नहीं रहा? हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ले यहाँ पे 2 दिन से बैठे हुए हैं। क्या सरकार को हमारी मांगे जायज़ नहीं लगती? हम थ्रू प्रॉपर चैनल से लगे हुए हैं, प्रॉपर भर्ती हमारी इंटरव्यू बेस पे लगे, मेरिट के आधार पे लगे हुए हैं। 2017 से हमारा एक भी पैसा नहीं बढ़ा हुआ है। सर हमारी एक ही मांग है, पक्का करो, और जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर सरकार हमें पक्का करती है तो हम वोट सरकार को देंगे, वरना बिल्कुल ही भी वोट नहीं देंगे। वोट की चोट अब की बार हम जरूर देंगे। पहले भी विरोध किया, लगता है अब की बार सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही सरकार। उन्होंने साफ बोला कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, उसके बावजूद भी सरकार को जज को ही चेंज कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं है। जब तक हमारा काम नहीं होएगा, हमारा रोजगार पक्का नहीं होता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। या 1 दिन लगे या 1 महीना लगे या 6 महीने लगे, हमारा रोजगार पक्का चाहिए। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारे परिवार वाले आएंगे, सरकार हमें पक्का करेगी, हम सरकार के साथ है, सरकार का हर वोट देंगे, हमारे रिश्तेदारों को बोलेंगे, गांव में बोलेंगे, हर एक हमारा वोट किसी का जाएगा। उम्मीद है कल कुछ होगा, कल मीटिंग है, उम्मीद है। अब देखो हमारी तो उम्मीद है, पर सरकार क्या करती है हमें नहीं पता। धन्यवाद। देखिए तस्वीरों में छोटे बच्चों के साथ महिलाएं हैं, रात भर बैठी रही और सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए भी नजर आए। अब देखना ये होगा कि क्या हरियाणा सरकार पर इनका जो रोष प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। तमाम खबरों से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।